तेल लेना भारत के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है, खासकर तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी कि अगर वह रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो उसे 25% टैरिफ और अतिरिक्त पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप का कहना है कि भारत का रूस से तेल खरीदना यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद करना है। दूसरी ओर भारत का कहना है कि वह अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सस्ता तेल खरीद रहा है, जो उनकी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे या कम कर दे तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और विदेशी रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा, आज इसी मुद्दे को लेकर मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर आई हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 50। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत ने रूस से तेल आयात में बहुत बढ़ोतरी की है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल तेल आयात का करीब 35% हिस्सा रूस से आया, जबकि 2018 में ये केवल 1.3% था। युद्ध के बाद रूस ने अपने तेल को सस्ते दामों पर बेचना शुरू किया, क्योंकि कई पश्चिमी देशों ने उससे तेल खरीदना बंद कर दिया। भारत ने इस मौके का फायदा उठाया और सस्ता तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और अपनी 88% तेल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। रूस से सस्ता तेल खरीदने से भारत को काफी आर्थिक फायदा हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस का तेल ब्रेंट क्रूड वैश्विक तेल की कीमत का मानक 3 से 20% बैरल सस्ता मिलता है। इससे भारत का तेल आयात बिल कम हुआ और महंगाई को नियंत्रित करने में मदद मिली। लेकिन अब अमेरिका के दबाव और यूरोपीय संघ के नए प्रतिबंधों के कारण यह स्थिति बदल सकती है। अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे या इसे काफी ज्यादा कम कर दे तो कई तरह की चुनौतियां सामने आएंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर असर पड़ सकता है। पहला, तेल की कीमतें बढ़ेंगी। रूस से सस्ता तेल मिलना बंद होने पर भारत को मध्य पूर्व यानी कि सऊदी अरब, इराक, यूएई, अफ्रीका या अमेरिका जैसे देशों से तेल खरीदना होगा। लेकिन इन देशों का तेल रूस के मुकाबले बहुत महंगा है। उदाहरण के लिए मध्य पूर्व देशों में तेल की कीमतों में एशियन प्रीमियम जोड़ा जाता है, जिससे एशियाई देशों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत रूस से तेल आयात बंद करता है तो उसका तेल आयात बिल सालाना लगभग 75,000 से 1,17,000 करोड़ रुपए बढ़ सकता है। इसका मतलब है कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जिसका असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें 5 से 6 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ सकती हैं। ये आम लोगों के लिए महंगाई का कारण बन सकता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से सामान और सेवाओं की कीमतें भी बढ़ती हैं। दूसरा, महंगाई और आर्थिक असर। भारत में तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई बढ़ सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 2019 के एक अध्ययन के अनुसार तेल की कीमत में हर साल 10 प्रति बैरल की बढ़ोतरी से महंगाई में 0.4% की वृद्धि हो सकती है। भारत जैसे देश में जहां प्रति व्यक्ति आय केवल 2,50,000 रुपए है, तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से खाने पीने की चीजों और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा अगर तेल आयात बिल बढ़ता है तो भारत का चालू खाता घाटा भी बढ़ सकता है। यह देश के रुपए को कमजोर कर सकता है, जिससे आयात और महंगा हो जाएगा। इससे सरकार को अपने बजट में बदलाव करना पड़ सकता है, जैसे कि ईंधन पर सब्सिडी देना या टैक्स बढ़ाना। तीसरा, रिफाइनरियों पर असर। भारत की रिफाइनरियां जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और मंगलोर रिफाइनरी रूस के तेल पर बहुत निर्भर है। रूस का तेल सस्ता होने के साथ साथ उनकी रिफाइनरियों के लिए उपयुक्त भी है। अगर रूस से तेल आयात बंद होता है तो रिफाइनरियों को मध्य पूर्व या अफ्रीका से तेल खरीदना होगा, जो न केवल महंगा होगा बल्कि उनकी रिफाइनिंग प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकता है। इससे रिफाइनरियों के मुनाफे में कमी आ सकती है। प्राइवेट रिफाइनरियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी, जो रूस से ज्यादा तेल खरीदती हैं, उसका भी नुकसान हो सकता है। खासकर नायरा एनर्जी, जिसमें रूस की कंपनी रोसनेफ्ट की हिस्सेदारी है, उसको यूरोपीय संघ के नए प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। चौथा, वैश्विक तेल की कीमतों पर असर। भारत और चीन रूस के तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो वैश्विक तेल बाजार में आपूर्ति कम हो सकती है। इससे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जो न केवल भारत बल्कि पूरे दुनिया के लिए नुकसानदायक होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर रूस का तेल बाजार से हटता है तो तेल की कीमतों में 10 प्रति बैरल तक
बढ़ोतरी हो सकती है। ये पश्चिमी देशों के लिए भी मुश्किल पैदा कर सकता है क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाएं भी तेल की कीमतों से प्रभावित होती हैं। पांचवा, कूटनीतिक रिश्तों पर असर। रूस से तेल खरीदना भारत के लिए एक आर्थिक फैसला है, लेकिन इसमें कूटनीतिक पहलू भी शामिल है। भारत और रूस के बीच लंबे समय से दोस्ताना रिश्ते रहे हैं। रूस भारत को सैन्य उपकरण और ऊर्जा आपूर्ति में महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। अगर भारत अमेरिका के दबाव में रूस से तेल खरीदना बंद करता है तो इससे भारत रूस रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है। वहीं अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते भी महत्वपूर्ण हैं। भारत अमेरिका को अपने सामान का 33% निर्यात करता है और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। अगर अमेरिका भारत पर टैरिफ और पेनल्टी लगाता है तो भारत का निर्यात प्रभावित हो सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। भारत को इन दोनों देशों के बीच संतुलन बनाना होगा। हालांकि भारत के सामने कई विकल्प हैं, लेकिन हर विकल्प की अपनी एक अलग चुनौतियां हैं। जैसे भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व देशों जैसे सऊदी अरब, इराक और यूएई से पूरा कर सकता है। ये देश पहले भारत के सबसे बड़े तेल आपूर्तिकर्ता थे, लेकिन इनका तेल रूस के मुकाबले महंगा है और इनके साथ सख्त अनुबंध होते हैं, जिससे कीमतों में लचीलापन कम हो जाता है। अफ्रीका और अमेरिका से भी तेल खरीदा जा सकता है, लेकिन अफ्रीका में चीन का बहुत ज्यादा प्रभाव है, जिसके कारण वहां से तेल लेना मुश्किल हो सकता है। अमेरिका से तेल लेना एक विकल्प है क्योंकि वह अपनी तेल कंपनियों को बढ़ावा देना चाहता है, लेकिन अमेरिकी तेल भी रूस के मुकाबले महंगा होगा। भारत अपनी तेल जरूरतों का केवल 15% घरेलू उत्पादन से पूरा करता है। इसे बढ़ाने के लिए तेल की खोज और उत्पादन में निवेश करना होगा, लेकिन यह लंबी प्रक्रिया है और इसमें कई साल भी लग सकते हैं। लंबे समय में भारत को तेल पर निर्भरता कम करने के लिए सौर, पवन और अन्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना होगा। सरकार पहले से ही इन दिशा में काम कर रही है, लेकिन इसे और ज्यादा तेज करना होगा। खैर, कई विशेषज्ञों का कहना है कि रूस से सस्ता तेल खरीदने का फायदा आम लोगों तक पूरी तरह नहीं पहुंचा। पेट्रोल, डीजल की कीमतें अभी भी ऊंची हैं और सस्ते तेल से होने वाली बचत ज्यादातर सरकार और रिफाइनरियों के पास ही रही। अगर रूस से तेल आयात बंद होता है तो पेट्रोल, डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे आम लोगों की जेब पर बोझ पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट, खाने पीने की चीजें और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। कुल मिलाकर रूस से तेल आयात बंद करने का फैसला भारत के लिए आसान नहीं होगा। ये एक आर्थिक और कूटनीतिक चुनौती है। भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों, आर्थिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के बीच संतुलन बनाना होगा। सस्ता तेल खरीदना भारत का आर्थिक फैसला था और अगर यह बंद होता है तो तेल की कीमतें, महंगाई और रिफाइनरियों पर असर पड़ेगा। भारत को तेल आपूर्ति में विविधता लानी होगी, घरेलू उत्पादन बढ़ाना होगा और अक्षय ऊर्जा पर ध्यान देना होगा। साथ ही अमेरिका और रूस के साथ रिश्तों को सावधानी से संभालना होगा ताकि देश की अर्थव्यवस्था और आम लोग कम से कम प्रभावित हों। खैर, इस पूरी जानकारी को लेकर आप लोगों की जो भी राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।